Welcome to our channel. Today, we explore a profound hadith from Sahih Bukhari that discusses the signs of Doomsday and the importance of honesty and competent leadership. Bukhari. Hadith number 59. Translation. Narrated Abu Hurairah, R.A. While the Prophet was saying something in a gathering, a Bedouin came and asked him, "When would the hour, Doomsday, take place?" Allah's apostle continued his talk. So some people said that Allah's apostle had heard the question but did not like what that Bedouin had asked. Some of them said that Allah's apostle had not heard it. When the Prophet finished his speech, he said, "Where is the questioner who inquired about the hour, Doomsday?" The Bedouin said, "I am here, O Allah's apostle." Then the Prophet said, "When honesty is lost, then wait for the hour, Doomsday." The Bedouin said, "How will that be lost?" The Prophet said, "When the power or authority comes in the hands of unfit persons. Then wait for the hour, Doomsday." Explanation. Thank you for watching. This hadith serves as a reminder that we must all strive to be honest and ethical in our actions. We should support leaders who are qualified and uphold integrity, and we should work to create a society where honesty and justice prevail. We all strive to uphold honesty and integrity in our lives. Don't forget to subscribe for more insightful content. Now Urdu version. क़यामत की निशानी। अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 59। किताब इल्म के बयान में। बाब इस बयान में कि जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वो अपनी किसी दूसरी बात में मशगूल हो, पस अदब का तकाजा कि वो पहले अपनी बात पूरी कर ले फिर पूछने वाले को जवाब दे। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया। कहा हमसे फली ने बयान किया। दूसरी सनद और मुझसे इब्राहीम बिन मनजर ने बयान किया। कहा मुझसे मेरे बाप फली ने बयान किया। कहा हलाल बिन अली ने। इन्होंने अता बिन यासार से नकल किया। इन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से के एक बार हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रहे। बाज लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की। और बाज कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके, तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। इस देहाती ने कहा, हुजूर मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतजार कर। इसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं, तो क़यामत का इंतजार कर। तशरीह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बातों में मशगूल थे, इसलिए इसका जवाब बाद में दिया। यहीं से हजरत इमाम बुखारी का मकसूद बाब साबित हुआ और जाहिर हुआ कि अलमी अदाब में ये ज़रूरी अदब है कि शागिर्द मौका महल देखकर उस्ताद से बात करें। कोई और शख्स बात कर रहा हो तो जब तक वो फारिग ना हो दरमियान में दखल अंदाजी न करें। इससे ये भी साबित हुआ कि आलम और काजी साहिबान को पहले आने वालों की रियायत करना ज़रूरी है।